बहरहाल संभल पर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है कि किसी भी तरह से अराजकता ना फैलाने पाए। वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव, प्रशासन फोकस तो कर रहा है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भी कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर राजनेता सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए मोनिका, अगर बात सियासत की करें तो इस पूरे मामले में अब जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि जब इस पूरे मामले में याचिका डाली गई और हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया, उसमें भी इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया कि 1529 ईस्वी में जब बाबर का शासनकाल था, उस दरमियान इस हरिहर मंदिर को तोड़ा गया। और हिंदुओं का दावा यह है कि यहां पर ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि जो भगवान का कल्कि अवतार होगा, उसका जन्म इसी जगह पर होना है। और कई किताबों का जिक्र भी किया, फिर चाहे वो बाबर का जिक्र किया गया हो, चाहे आईने अकबरी का जिक्र किया गया हो, और उसके पैरा का भी इस याचिका में जिक्र किया गया है, जहां पर इस जगह पर हरिहर मंदिर होने का दावा जो है वो किया जा रहा है। यानी कि स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं और कोर्ट ने भी इस एप्लीकेशन को एप्लीकेबल इसलिए माना क्योंकि 1991 का जो एक्ट है, उस एक्ट को ये बाधित नहीं करता है। और हिंदुओं का दावा इस जगह पर जो है वो लगातार पूजा पाठ किए जाने को लेकर भी था, और इस जगह की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को न परिवर्तित किए जाने को लेकर भी हिंदू पक्ष जो है वो बातचीत करता रहता है। यानी कि इस तमाम बातों को समझकर ही कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनने योग्य माना, कैपेबल माना। और इस पूरे मामले में लेकिन शायद कुछ कट्टरपंथी वैभव ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं। यही एक बड़ी वजह कि संभल की बीते दिन इस तरह की तस्वीर सामने आती है। संभल की जो तस्वीर सामने आई, उस पर न सिर्फ लोकतंत्र पर यह सवाल खड़ा होता है कि कट्टरपंथियों को क्या लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। सर्वे हो रहा था, होने देते, सच का सच सामने आ जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन शायद कुछ लोग करना ही नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर सियासत देखी जा रही है, पॉलिटिक्स देखी जा रही है। विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है, और यही एक बड़ी वजह है कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम नेता सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में ठीक हुआ जो हुआ। कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संभल हिंसा पर सियासत, अखिलेश से ओवैसी तक गरजे। यूपी के संभल में जामा मस्जिद मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ। इसके बाद फिर जब 24 नवंबर को टीम पहुंची तो वहां पर माहौल हिंसक हो गया। हिंसा में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी हैं। वहीं इस हिंसा को लेकर अब सियासी रोटियां भी सेकी जाने लगी हैं। अखिलेश से लेकर ओवैसी तक सब गरज रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ जमकर बरस रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि यह हिंसा बीजेपी ने कराई, और यह हिंसा जानबूझकर कराई गई ताकि उपचुनाव में हुई धांधली पर पर्दा डाला जा सके। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा, पुलिस अगर कुछ बूथ लूटेगी तो फिर जनता निराश होकर यही सब करेगी। संभल में ठीक हुआ जो हुआ। हम क्या करें, तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को लेकर लिखा, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़े वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहू से करे जा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करे। संभल में पुरअमन एहतिजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फायरिंग करने की हम कड़ी निंदा करते हैं। हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो अफसर जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।
2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। थाने में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी। गाजियाबाद में हरि मंदिर के पास बाइक खड़ी करने को लेकर के मारपीट हुई। 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में एक घर में चोरी हुई गाय, गौ तस्करों पर गायब करने का है आरोप। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा, बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। शाहजहांपुर में एसओजी और सर्विलांस की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया। 4 शातिर चोरों के पास से सोना और तमंचा बरामद किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में बवाल, कुछ लोगों ने फेंकी कुर्सियां, वीडियो वायरल। बिहार के सीतामढ़ी में शराब कारोबारी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में एक तस्कर को लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल। अजीत पवार गुट ने फडणवीस को सीएम बनाने की सहमति जताई। वहीं शिंदे गुट के विधायक चाहते हैं एकनाथ शिंदे बने रहें सीएम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन का दौर जारी। आज सुबह 11 बजे बीजेपी चुनाव समिति की होगी बैठक। अपने अपने विधायक दल के नेता चुने गए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। महाराष्ट्र सीएम के चेहरे को लेकर आज भी मंथन। आज दिल्ली आ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। बीजेपी आला कमान के साथ तीनों की होगी मुलाकात। संभल में बढ़े विवाद के बाद अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। संभल हिंसा मामले में एक्शन में पुलिस, कई टीम गठित कर इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी। छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। संभल में हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, फडणवीस को सीएम बनाने पर अजीत पवार सहमत हो गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार की सहमति है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। एनसीपी विधायकों की बैठक में समर्थन पर सहमति बनी है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आज दिल्ली आ सकते हैं महायुति के नेता फडणवीस, शिंदे और पवार दिल्ली आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में महायुति की शानदार जीत तो हो गई है महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद अभी जो पूरा फोकस चल रहा है वो सीएम को लेकर चल रहा है। तो फडणवीस सीएम बने, ऐसा अजीत पवार गुट के नेताओं की द्वारा समर्थन दे दिया गया है, ये सूत्र कह रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली में भी बैठक होने वाली और उसके बाद तय होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का सीएम कौन। वक्त इसी के